ओम हरि ओम। कस्तूरी तिलकम ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते श्री गोपाल चूड़ामणि। बोलो श्री बाल कृष्ण लाल की जय। पुरुषोत्तम मास की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कल हमने पुरुषोत्तम मास की पावन कथा को श्रवण किया, जिस कथा में उल्लेख आया मेधावी ऋषि की पुत्री का। ये सारा वृतांत जो है कल हमने सुना। और आज की कथा जो है वो दृढ़ धनवा की कथा है। सूत जी से ऋषि 88,000 ऋषि जो है वो बोले कि महाराज आप बताइए कि किस प्रकार पुरुषोत्तम मास की सेवा करके दृढ़ धनवा राजा जो है वह परमात्मा के पद को प्राप्त हुआ, परमात्मा के श्री चरणों को प्राप्त हुआ। आप ये कथा हमें सुनाए। तो सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों को करुणामय कथा सुनाते हैं। भगवान की कथा बड़ी पावन कथा है। सूत जी महाराज कहते हैं कि सुनो, पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से, पुरुषोत्तम मास में उपवास करने से, पुरुषोत्तम मास में श्री हरि का पूजन करने से दृढ़ धनवा राजा जो है वो परमात्मा को प्राप्त हुआ। उसकी पावन कथा जो है वो भगवान जी सुना रहे हैं। और किस तरह सुना रहे हैं वो ध्यान से सुनिए कि राजा हई देश एक हुआ, और उस हई देश का राजा जो था उसका नाम था चित्रधनवा। और चित्रधनवा के पुत्र हुए राजा दृढ़ धनवा। एक बारी चित्रधनवा ने सोचा कि मेरे पास सुख से परमात्मा की कृपा है, सब कुछ है, अब मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी चाहिए। इसलिए राजा दृढ़ धनवा को राज्य देकर, राजपाट का कार्यभार सौंपकर वह स्वयं जो है राजा चित्रधनवा वन में तपस्या करने के लिए चले गए। काफी समय तक उन्होंने नारायण की तपस्या करी और एक दिन मृत्यु को प्राप्त होकर मोक्ष को प्राप्त हुए। उनके पुत्र दृढ़ धनवा को जब पता चला कि मेरे पिता की वैष्णव गति हुई है, तब उसने शास्त्रानुसार अपने पिता की और्ध दैहिक क्रिया करी और उसके बाद धर्म के साथ अपने राज्य का पालन करने लगा। अब सुख से उसके यहां 4 पुत्र उत्पन्न हुए और एक स्त्री रूपी धन उसके यहां उत्पन्न हुआ, यानी कि बेटी उसकी उत्पन्न हुई। बेटी का नाम जो था वो चारुमती था। पुत्र का नाम चित्रवाहा, मणिमान और चित्रकुंडल, ये 4 पुत्र जो हैं वो उसके हुए। भगवान जी कथा सुनाते हैं नारद जी को कि वह दृढ़ धनवा जो राजा था वो धर्म से अपने राज्य का पालन करता था। भगवत प्रेमी और जो भगवान से प्रेम करते हैं उनके श्री चरणों में भी आस्था रखने वाला था। तो एक दिन रात को सोते सोते, जैसे हम भी रात को सोए तो हमें कुछ ना कुछ ख्याल आते हैं, तो जब वह रात को सोने लगा तो उसको ख्याल आया
कि मेरे पास इतनी सुख संपदा है, परमात्मा की कृपा है, पिछले जन्म में मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया जिसके पुण्य के कारण से मुझे ये अपार यश मिला। अगले दिन प्रातः जब वह खड़ा हुआ, स्नान ध्यान आदि किए, उसके बाद वह शिकार खेलने के लिए जंगल में गया, तो उसने एक हिरन को तीर मारा। अब हिरन जो है वो एक जंगल के अंदर भागा, घनघोर जंगल के अंदर भागा डर के मारे। तो राजा दृढ़धर्मा जो है वो रुधिर का पीछा करते हुए, खून का पीछा करते करते जो है उस हिरन के पीछे भागे। घनघोर वन में जाकर हिरन तो कहीं छिप गया, परंतु राजा को एक सरोवर दिखाई दिया और सरोवर के पास एक वट वृक्ष दिखाई दिया। राजा ने उस वट वृक्ष की जटाओं से अपने घोड़े को बांधा, सरोवर में थोड़ा पानी वानी पिया और खुद भी बैठा, और जैसे बैठकर हरि का स्मरण करने लगा, वहां पर एक श्वेत वर्ण का, ध्यान से सुनना, वहां पर एक श्वेत वर्ण का तोता आया और उस तोते ने मनुष्यों की वाणी में बोलते हुए राजा से कहा, अरे इस सकल संसार के जो रचयिता हैं और जो सब सुख देने वाले हैं, तू उनका स्मरण क्यों नहीं करता? तू उनको क्यों नहीं खोजता? तू उनको खोज। किसको? यानी कि परमात्मा को खोज। कौन बोला? श्वेत रंग का तोता बोला। अब राजा दृढ़धनवा उससे कुछ प्रश्न करते, इतने में जो है राजा के सैनिक आ गए। सैनिकों को देखकर तोता उड़ गया। राजा सोचने लगा, अरे ये दिव्य तोता जो मनुष्यों की वाणी बोल रहा था, ये कौन है? क्या मेरे ऐसे पुण्य जागृत हुए कि स्वयं सुखदेव जी महाराज आकर जो है मुझे भगवान का, ब्रह्म का सार बता रहे थे? ऐसा मन में वह विचार करने लगा और अपने सैनिकों के साथ राजा दृढ़धनवा जो है वो अपने महलों में वापस गया। आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।